बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर जो है आज का प्रोडक्ट सोर्सिंग से रिलेटेड है। इसमें हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो हम लोग कैसे बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, कैसे किस सप्लायर के पास जाएंगे, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग की, पूरी मार्केट को हमने रिसर्च करके एक अपने लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड किया। प्रोडक्ट एक कीवर्ड फाइंड किया। कीवर्ड फाइंड करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था यहाँ पे ये गार्डनिंग टूल सेट। ठीक है, मेरा ये कीवर्ड था। अब उस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने क्या करना है कि मैं अपने क्लाइंट से साथ बात करूंगी कि जी मैंने ये कीवर्ड निकाला है, इसके ऊपर प्रॉफिट अच्छा है, ये है वो, मैं सारी उसके साथ बात करूंगी। वो मुझे बोलेगा कि जी ठीक है, आप मुझे इसकी डिजाइन्स निकाल के दो, इसके दिखाओ कि इसके ऊपर कैसे कैसे डिजाइन जो है वो अमेजोन पे या किसी भी मार्केट में अच्छे सेल हो रहे हैं। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से कुछ 10 12 15 पिक्चर्स जो हैं यहाँ से, और अलीबाबा से भी, अलीबाबा का जो वेबसाइट है वहां से भी मैं क्या करूंगी, मैं डाउनलोड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये वाला मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, ये गार्डनिंग से रिलेटेड, ये क्या है जी, गार्डनिंग हैंड टूल। ठीक है, इसको अगर मैं लेती हूँ, क्लिपर, गार्डनिंग क्लिपर, ये तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल ये मैंने खोला, यहाँ इस पिक्चर के ऊपर मैंने राइट क्लिक करके इस सेव इमेज करूंगी तो ये तस्वीर मेरे पास सेव हो जाएगी। ठीक है, ये तस्वीर मेरे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही मैं और भी प्रोडक्ट्स ओपन करके उनकी पिक्चर जो है मैं सेव कर लूंगी। 10 15 में सेव करूंगी, फिर मैं अपने क्लाइंट के साथ बात करूंगी, अपने क्लाइंट के साथ बात करूंगी जी ये डिजाइन हैं अच्छे वाले, जिनके ऊपर अच्छी रेटिंग है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी सेल आ रही है। ठीक है, अब हाँ वो क्या होगा, हम लोग उसमें से एक डिजाइन सेलेक्ट करेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट बनवानी कैसे है। ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्ट को बनवाना कैसा है, किस तरह से हमने उसको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनवाना है, मैंने इसको कॉपी करना है। ठीक है, मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि जी ये वाला डिजाइन ओके है, काइंडली आप इसकी फर्दर डिटेल्स लो और इसके ऊपर देखो कि ये हमें बनवाने में कितने में पड़ता है, ये सारा काम। ठीक है, अब मैंने ये कॉपी जो है, ये डिजाइन जो है, ये मैंने सेलेक्ट करके अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी अलीबाबा के पास। ठीक है, मेरे पास ये प्रोडक्ट तो मेरे पास आ गई कि इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट भी है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करती हूँ, मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, मुझे बैक से भी मैंने इसकी प्राइस अब मैंने जाननी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी सेलर, हर बंदा, हर सेलर अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता। वो हमेशा किसी तीसरी पार्टी के ऊपर रिलाई करता है, वो हमेशा किसी फैक्ट्री ऑनर के से रिलाई करता है, या किसी और सोर्स से वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। या तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले लेगा, या किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा। ठीक है, इस तरीके से वो काम करेगा। वो हमेशा अपनी प्रोडक्ट जो है, हर हर सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता, उसको किसी थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आप होलसेलर से भी ले सकते हो, किसी ड्रॉप शिपिंग कंपनी से ले सकते हो, और किसी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री वाले से ले सकते हो। हम लोग अली बाबा को रेकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अली बाबा वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट प्राइस पे आपको प्रोडक्ट देता है, और हर तरह की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज आपको अली बाबा पे मिल जाती है। ठीक है, ये रेकमेंड है। पूरा सबसे सस्ता तरीन जो है ना होलसेलर, वो अली बाबा है। ठीक है, आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हो, बनवा सकते हो। अगर आपने वैसे बनी बनाई चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फर्ज करें अगर किसी चीज में आपको कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको अली बाबा पे, या तो उसका सप्लायर आपकी मर्जी से नहीं मिल रहा, या उस प्रोडक्ट में कुछ कमी पेशी आ रही है, नहीं हो रही, तो आप क्या करो, आप किसी दूसरी B2B जो वेबसाइट्स हैं, बिजनेस टू बिजनेस वेबसाइट्स हैं, वहां पे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है हम लोगों ने
मेड इन चाइना है, DH गेट है, और भी आपको अली एक्सप्रेस मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जब आप इसको सर्च करोगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के पास किसी और B2B वेबसाइट पे जाना पड़े। ठीक है, ये बहुत कम होता है काम। उसके बाद अब हम अलीबाबा पे आएंगे। अलीबाबा पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ alibaba.com। ठीक है, गूगल पे आपके आपने लिखना है alibaba.com। ठीक है, तो उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अली, ये नीचे आ गया। ठीक है, अ, इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है जी, इसकी वेबसाइट ये हमारे पास आ गई। आपने जब आना है सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट सिंपल बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ये लिखा हुआ है साइन इन और ज्वाइन फॉर फ्री। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है साइन इन और ज्वाइन फ्री। आप सिंपल ज्वाइन फॉर फ्री पे आप क्लिक करो। ये आपके सामने एक फॉर्म आएगा। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं किसी और। ओके, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री में, जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेड रोल रोल देखना है। हमने अपना बायर अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, हम सेलिंग करनी नहीं जा रहे। क्योंकि अगर हम सेलर का यहाँ पे करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी अपनी बिजनेस से रिलेटेड अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा। हमने बाइंग करनी है, तो यहाँ पे हम लोग बायर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे। कंफर्म पासवर्ड अगेन वही लगाएंगे, सेम जो आपने ऊपर दिया है। यहाँ पे यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है। अब इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि ये कंपनी नेम कौन सी लिखेंगे, हमारे पास कौन सी कंपनी है, कोई मसला ही नहीं है। आपने सिर्फ ऐसा नाम देना है जो एक प्रोफेशनल लुक दे, बस। सिर्फ एक ऐसा नाम जो एक प्रोफेशनल लुक दे। मैंने यहाँ पे जब अकाउंट बनाया था, मैंने यहाँ पे लिखा था मास्टर कलेक्शंस। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा मास्टर कलेक्शंस, बस, इसके अलावा नहीं। यहाँ पे अपना नाम, फुल नेम लिख दिया, और यहाँ पे अपना फोन नंबर वगैरह लिख दिया। ठीक है, फोन नंबर ये आपके पास पे वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा कि वाकई ये आप ही बना रहे हो, बस। और इसके में और इसका कोई चक्कर नहीं है। सिंपल वेरीफाइड करेंगे यहाँ से स्लाइड को, इसको टिक मार्क और एग्री एंड रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं आएगा कि ये बन नहीं रहा या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या ऐसा है, कुछ भी नहीं। सिंपल अकाउंट है, आप इजीली बना लोगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है, तो मैं इसको साइन इन कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैंने किया साइन इन, अपना अकाउंट लॉगिन किया। ये अब मेरे पास लॉगिन होके आ गया मेरा अकाउंट। ठीक है, अब मैं आऊंगी वापस यहाँ पे। ठीक है, अब हमने देखना है जी कि हमारे पास वेरीफाइड, हमने जो सप्लायर चूज करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जिस सप्लायर के साथ हम जाना चाह रहे हैं वो बंदा सही है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में धोखा भी होता है। हम कैसे चूज करेंगे कि ये बंदा सही है या नहीं, किस तरह से पता चलेगा कि हमारे लिए सूटेबल है इसके साथ काम करना या नहीं। तो उसके लिए कुछ ये चीजें हैं, इन चीजों को आप मद्देनजर रखोगे तो आप बेटर काम करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप करोगे, सबसे पहले आपने देखना है कि जिस बंदे के लिए या जिस बंदे के आप ढूंढ रहे हो, जिस सप्लायर को आप ढूंढ रहे हो, वो वेरीफाइड है, उसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैच है। amazon जब वो
अली बाबा पे आता है, अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाता है कि जी मेरी ये सारी चीजें हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है, तो अली बाबा की टीम जो है ना सारी वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वेरीफाइड क्लियर करती है कि ठीक है ये वाकई ऑथेंटिक बनता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड अश्योरेंस है इस बंदे के पास। फिर मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, यानी कि जब आप उसको मैसेज करो तो 80% चांसेस हो कि वो जल्दी आपको जवाब दे। टाइम ऑन अली बाबा मस्ट मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा का टाइम होना चाहिए उसको अली बाबा के साथ काम करते हुए। ऑन टाइम डिलीवरी डेट मस्ट मोर देन 85%, जब उसको कोई ऑर्डर देता है तो उसका जो डिलीवरी रेट जो है, यानी कि ऑन टाइम यानी अपने टाइम के ऊपर वो ऑर्डर पूरा करके देता है, वो 85% होना चाहिए या इससे ऊपर हो, इससे नीचे नहीं। ठीक है, उसके बाद चले पहले ये वाला ऊपर वाला कर लेते हैं, दूसरे को हम बाद में करते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से अपना जो कीवर्ड था मैं वो ले लेती हूँ, जैसे ये गार्डन क्लिपर्स, या आप कीवर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं, या कोई भी आप अगर लेना चाहो, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि नहीं ये सही, ये वाला कीवर्ड होना चाहिए, कुछ भी, चाहे नाइफ के ऊपर ही आप लोग प्रैक्टिस कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे से ये ले लेती हूँ, गार्डन क्लिपर्स। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आके अपना जो कीवर्ड है पेस्ट करूंगी, शेयर सर्च पे करूंगी क्लिक, तो जितने भी सेलर्स अली बाबा के ऊपर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अली बाबा मुझे उन सब के सप्लायर जो है वो निकाल के मेरे सामने रखेगा। ठीक है, उन सब की जो लिस्टिंग्स है ना, उन सब की प्रोडक्ट्स जो है ना मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। ये आ गए। ठीक है, अब ये देख ये सारे एक जैसे ही ऑलमोस्ट सप्लायर्स है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना ये वाला जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर काम करना है। ये ठीक है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आप ये देखो लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ पे हमें क्या मिला है, ऊपर ट्रेड अश्योरेंस का लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, तो यहाँ से जितने भी सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास अब ट्रेड अश्योरेंस वाले आएंगे, क्योंकि मैंने फिल्टर लगाया है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे वेरीफाइड सप्लायर दिखाओ, मैं अब यहाँ पे वेरीफाइड का फिल्टर लगाऊंगी, तो यहाँ पे जितने भी सेलर मेरे सामने शो करेगा वो सारे के सारे वेरीफाइड होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो इनके नीचे वेरीफाइड वगैरह लिखा भी है। अब जो मैंने यहाँ पे सेलर सेलेक्ट किया या प्रोडक्ट सेलेक्ट की, ये वाली आप यहाँ पे देखो, ये मुझे तकरीबन सेम लग रही है, सिर्फ कलर का फर्क आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं और भी नीचे जाके, हो सकता है हमें इससे भी अच्छी वाली नजर आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसे इनके साथ हम लोग काम करेंगे। अच्छा जी, मैं इसी को ओपन करती हूँ क्योंकि इसकी शेप सेम वैसी है। कभी कभी आपको सेम शेप जो है ना, सेम डिजाइन वो वहां से मिल जाता है, अलीबाबा पे वैसे ही मिल जाता है, तो आपने सिर्फ उसके ऊपर अपना लोगो वगैरह लगवाना होता है, और बाकी आपका काम जो है वो हुआ होता है, रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसकी मैंने खोली। अब दो तरह से हमने इनके साथ राब्ता करना होता है, एक तो हम राब्ता करेंगे 1 बाय 1, जैसे अभी मैंने एक सेलर की लिस्टिंग ओपन की और इसके साथ मैं सारी ये इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद मैं इसके साथ कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, एक हम लोग तरीका कार करते हैं कि अली बाबा पे जितने भी सप्लायर आते हैं ना, जितने भी, उन सब के ऊपर हमने सबको कोटेशन भेजनी होती है कि हमें अपनी अपनी प्राइस बताओ कि आप कितने में मुझे ये बना के दोगे। ठीक है, अभी फर्स्ट मैं आपके साथ मेथड शेयर करूंगी कि हम 1 बाय 1 कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक को मैंने ये ओपन किया, अब यहाँ से हम मजीद इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। इस वाले सेलर को अमेजोन पे काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 6 साल हो चुके हैं, इसका मतलब है ये सप्लायर अच्छा है, इसके साथ काम किया जा सकता है। 6 साल से ये काम कर रहा है अलीबाबा के साथ। इसकी रेटिंग जो है ये 4.2 की है,
ये भी गुड हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो 94.1% है, यानी कि हमें कितना चाहिए था, 85% का। ठीक है, 85% का। रिस्पॉन्स टाइम इसका जो है वो है जी 4 आवर 6 आवर्स का, 6 घंटे का। अब ये इतना टाइम का डिफरेंस हो सकता है वो किस तरह से, कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 3 घंटे का फर्क है। ठीक है, जब पाकिस्तान में 5 बजते हैं ना तो चाइना के 8 बज जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बायर होते हैं ना वो मैसेज करते हैं, या हूँ मैं एज अ बायर इनको मैसेज अब करूंगी ना इस टाइम पे, तो ये मुझे इनकी तरफ से जवाब नहीं आना। इनका जवाब मुझे आएगा सुबह, कल, जब ये अपने टाइम, क्योंकि ये टाइम पे बड़े पाबंद होते हैं। इन्होंने क्या करना है, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में शाम को 5 बजे इनको मैसेज करते हो ना, तो उनके 8 बज जाते हैं, उनका ऑफ टाइम हो जाता है। उन्होंने आपको मे भी कोई आपको जवाब दे दे, लेकिन ज्यादा आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये अगले दिन सुबह जब इनके 8 बजेंगे तो आपको इनका जवाब मौसूल हो जाएगा। ठीक है, ये मे भी इसका इस तरह से। लेकिन जब भी आपने किसी सेलर के साथ रब्ता करना है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे भी अगर आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस से हट के मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने दिन के टाइम, ठीक है, दिन के टाइम पाकिस्तानी 5 बजे से पहले आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है। ये आपको रिप्लाई करेंगे, 5 से 7 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा इनका। ठीक है, तो ये इस टाइम का इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। उसका ये नॉर्थ अमेरिका मेन मार्केट में इसका ये है मामला। और उसके बाद इसकी माइनर कस्टमाइजेशन, अगर छोटी थोड़ी बहुत वही ना, प्रोडक्ट हमें बनी बनाई यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवाना है, तो मैं यहाँ से करवा भी सकती हूँ। मैं इसको यहाँ से अपना लोगो लगवा लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ कि मेरे नाम का मास्टर कलेक्शन इसके ऊपर लिख दो, तो वो ये रेड के ऊपर लिख देगा, यहाँ पे किसी भी जगह पे इसको ना मेरा लोगो लगा देगा। ठीक है, प्रोडक्ट हाँ तो हमें बनी बनाई मिल गई है। आपको कभी कभी बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं और कभी कभी आपको बनवानी पड़ती हैं, जैसा आपका क्लाइंट कहे। ठीक है, उसके बाद डिजाइन में भी वो कह रहे हैं जी कस्टमाइज हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट की सारी उन्होंने वेरिफिकेशन, सारा सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज वो आपके साथ शेयर करेंगे जब आप उनके साथ काम करोगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है जी ट्रेड एश्योरेंस इसकी है। ठीक है, प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स। ट्रेड एश्योरेंस का ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा आपके साथ 2 नंबरी करता है, आपने जब इसके साथ पैसे देने हैं ना, या इसको जब पेमेंट करनी है ना, तो आपकी पेमेंट अली बाबा के पास होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अली बाबा इसको पैसे नहीं देगा जब तक ये अपना ऑर्डर जो है वो पूरा नहीं करता टाइम पे। ठीक है, अली बाबा तब तक इसको जो है पेमेंट नहीं करेगा। जब ये हम लोग इसको ग्रीन सिग्नल दे देंगे ना कि जी ठीक हो गया, हमारा ऑर्डर क्लियर है, पूरा है, ओके है, तो अली बाबा इसको पेमेंट रिलीज कर देगा। ये एक जामिन के तौर पे, थर्ड पार्टी के तौर पे अली बाबा रहता है। यहाँ पे आपको 2 नंबरी का सामना बहुत कम करना होगा, ज्यादा चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अली बाबा अपने कस्टमर को कभी भी खराब नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। और उसके बाद ये अगर इसके पेज पे देखूं, तो वो कह रहा है जी 10 से 100 तक के अगर मैं पीसीज से लेती हूँ ना, तो ये मुझे $5 में बना के देगा, एक यूनिट, यानी कि एक पीस ये वाला। ठीक है, एक $5 में मुझे देगा। अब यहाँ पे ये $5 का बिक रहा है, अमेजोन पे कितने का बिक रहा है, $22 का। ठीक है, $22 का बिक रहा है अमेजोन पे, यहाँ पे ये $5 का मुझे मिल रहा है। अभी तो ये इसकी प्राइस है ना। अब इसके साथ बातचीत करके अगर मुझे इसके साथ काम करना है, मैंने इसके साथ ही जाना है, तो इसके साथ बातचीत करके मैं इससे प्राइस कम करवाने की भी कोशिश करूंगी, ताकि मजीद थोड़ा मुझे लेस करे। ठीक है, फिर कहता है जी 100 से 500 पीसेस लोगे तो मैं इतने का बेचूंगा।
500 से 1000 पीसेस जो है ना वो मजीद कम करके आपको 3.90 में, ठीक है। उसके बाद ये कलर वगैरह यहाँ पे बता रहा है जी। टाइप क्या है जी, गार्डन टूल किट है ये। नंबर ऑफ पीसेस यानी कि ये एक ही पीस है इसके अंदर जो ये दे रहा है। यहाँ पे वो कहता है जी क्वांटिटी 1 से 100 के दरमियान, ठीक है। 10 दिन में वो बना के देगा। एस्टिमेट टाइम वो कह रहा है कि जी अगर मैं इससे 100 पीसेस का भी ऑर्डर करती हूँ, 1 से 100 पीसेस का मैं इससे ऑर्डर देती हूँ, तो ये मुझे 10 दिन में रेडी करके देगा। और अगर मैं 100 पीसेस से ज्यादा लेती हूँ तो उसके साथ मैं बातचीत कर सकती हूँ, ठीक है। उसके मैं कर सकती हूँ कि जो मुझे जल्दी चाहिए या ये वो जो भी उसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जी नेक्स्ट, इसके पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमें ये तो पता चल गया हमारा सप्लायर अथेंटिक है, ओके है, हम इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मस्ट हैव लोगो, ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन, competitive quotation, cooperative, quick communication, good quality samples, offer your more benefits, ठीक है। ये चीजें भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये कहता है कि जी मैं कस्टमाइज लोगो बना कर दूंगा, मैं लोगो भी लगा के दूंगा आपको, अगर मुझे मिनिमम 500 ऑर्डर का आप सेट जो है ऑर्डर देते हो, यानी कि 500 यूनिट का मुझे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मैं आपको कस्टमाइज लोगो भी लगा के दूंगा, ठीक है। ये मुझे और सारा रेडी करके देगा। फिर उसके बाद वो कहता है अगर पैकेजिंग चाहिए, इसको किसी डिब्बे में किसी अच्छी तरह से पैक करके इसको देना है, तो फिर ये कहता है कि जी मिनिमम 1000 पीसेस का ऑर्डर होगा, तो ये मेरे लिए पैकेजिंग भी मुझे करके देगा जैसा कि मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर मुझे इसके डिजाइन के ऊपर कुछ ग्राफिक वगैरह, कुछ लाइनिंग, कुछ डिजाइन वगैरह करवाना है ना, तो भी वो कहता है कि 1000 पीसेस का आप मुझे ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैं आपको कस्टमाइज भी करके दूंगा ग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद ये शिपिंग दे रहा है, सी फ्राइट, लैंड फ्राइट, जिस तरह से भी आपको चाहिए हो, हवाई जहाज से, जमीनी रास्ते से या समंदर के रास्ते से, वो कहता है करके दूंगा। ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी के टाइम पे काम करेगा, और रिफंड पॉलिसी अगर काम सही नहीं है तो मैं आपको रिफंड भी करूंगा, ठीक है। ये इसका तरीकेकार आता है। अच्छा, इसको मैं बाद में करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदे के साथ मैंने बात करनी है। इस बंदे के साथ मैं कहती हूँ हाँ इसका सारा काम ठीक है, मुझे इस बंदे के साथ काम करना है, बात करनी है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, ये भी ये पहले देख लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स जो है ना, ये आप बहुत गौर से देखना। ये 3 पॉइंट है जी, 3 टर्म से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है इनके साथ। सबसे पहले आता है जी एक्स वर्क्स, EXW कहा जाता है, EXW कहा जाता है, एक्स वर्क्स। इस टर्म में अगर हम इस टर्म के साथ जाते हैं, सप्लायर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस वाले बंदे के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, मैं इस टर्म के जरिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, ठीक है, एक्स वर्क के जरिए, ये जो सप्लायर है, ये वाला सप्लायर है, ये मेरी प्रोडक्ट को बनाएगा, रेडी करेगा, सब कुछ क्लियर करने के बाद, पैकेजिंग ये वो सब कुछ करने के बाद, वो क्या करेगा, अपने पास अपने किसी वेयर हाउस में या किसी दुकान में जहां पे भी इसकी कुछ जगह है वहां रख देगा, और मुझे बोलेगा कि जी आपका ऑर्डर रेडी है, काइंडली आप यहाँ से उठवा लो, ठीक है। अब मैं एज अ बायर मैं क्या करूंगी, मैं किसी लॉजिस्टिक कंपनी जो है, किसी कोरियर कंपनी वाले से बात करूंगी, उसके साथ मैं अलग से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि जी मेरी फलां सप्लायर के पास फलां जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके वेयर हाउस में फलां फलां जगह के ऊपर
मेरी प्रोडक्ट पड़ी है, काइंडली आप अब मेरी अपनी टीम को भेजो और वहां से मेरा जो सामान, मेरी इन्वेंट्री, जो मेरा माल पड़ा हुआ है वहां से आप उठवाओ, ठीक है, रिसीव करो मेरे बिहाफ पे, और उसको अमेज़न तक, यानी कि किसी भी मार्केट में आप काम करें, जैसे आपने कनाडा के लिए करना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए करना है, यूके यूएसए के लिए करना है, तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करोगे कि आप वहां से लो और आप इस बिहाफ पे मुझे यहाँ पे भिजवा दो, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें किसी थर्ड पार्टी से यार इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी यानी कि लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि जी आप आओ, उनके साथ हमें अलग से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये डबल टेंशन हो गई, एक हमने पहले बायर के साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद हमने एक लॉजिस्टिक कंपनी जो कि ये सारा कोरियर सर्विस का काम करती है उसके साथ बातचीत करके हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसमें जो सप्लायर है, जो ये मेरा सेलर है ये वाला, इसका इतना ही काम होगा कि वो प्रोडक्ट को बना के रेडी करके अपने वेयर हाउस में रख देगा और मुझे बोलेगा कि जी आपकी प्रोडक्ट रेडी है, काइंडली आप यहाँ से उठवा लो, ठीक है। उसके बाद मेरा काम होगा कि मैं फिर किसी थर्ड पार्टी को हायर करूँ, उसको बोलूँ कि जी इतने पैसे लो, इतने पैसे लो, वहां से उठवाओ, ये वो सारा, ठीक है, ये मामला आ जाएगा। उसके बाद एक ये टर्म आ गई, एक टर्म आती है एफ फ्री ऑन बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं FOB, ठीक है। FOB फ्री ऑन बोर्ड, ज्यादातर सेलर आपको इस टर्म से मिलेंगे, ज्यादा, ये भी बहुत कम मिलेंगे आपको, ज्यादातर सेलर फ्री ऑन बोर्ड टर्म से मिलेंगे। इस टर्म में क्या होगा कि जो सेलर है, इस सेलर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, इसको मैं बोलूंगी कि जी मेरी प्रोडक्ट, इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो इस तरह से होगा, ये मेरी प्रोडक्ट बनाएगा, रेडी करेगा, उसको सब कुछ उसको करने के बाद वो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है बजरिया समंदर या बजरिया जमीनी रास्ता या बजरिया वो क्या कहते हैं हवाई जहाज, जो भी मेरा लिखा हुआ है शिपमेंट, तो मैं वो क्या करेगा, वो रेडी करने के बाद उसको बंदरगाह तक लेके आएगा, शिप पे उसको लोड करवाएगा मेरे नाम से, उसको वहां पे लोड करवाएगा, सारा कुछ करने के बाद, क्लियर करने के बाद वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो कागजात चीज को रिसीव करने के लिए मिलेंगे, वो मेरे साथ शेयर कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी जी अब फिर किसी थर्ड पार्टी को हायर करूंगी, हाफ काम तो उसने कर दिया, अपने जो वेयर हाउस से भी चीज को उठवा के वो बंदरगाह तक लेके आया, शिप पर मेरे नाम से उसको लोड करवाया, सारा उसको काम फाइनल करने के बाद वो जो कागज, वो डॉक्यूमेंट्स थे वो उसने मेरे साथ शेयर कर दिए, हाफ काम उसका क्लियर हो गया। अब जब वहां से किस नेक्स्ट जब रिसीव करने की बारी आएगी, मुझे फिर किसी थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा और उसको बोलूंगी जी मेरे बिहाफ पे आप फला फला जगह पे जाओ और मेरी प्रोडक्ट को रिसीव करो और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाओ, ठीक है। तो इसमें भी मुझे थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा, हाफ रिस्क जो है का ये चीजों की, यानी कि कॉस्ट और रिस्क जो है वो हाफ सप्लायर के सर पे होगा और हाफ मेरे अंडर आएगा, क्योंकि आधा रास्ता वो लेके आएगा और आधा जो है आगे फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी दो मामला आ गए, ठीक है। यानी कि फ्री ऑन या ज्यादा से ज्यादा सेलर जो है ना वो आपको फ्री ऑन बोर्ड पे ही मिलेंगे, FOB वाले, ठीक है। इसमें तो पूरे के पूरा लॉजिस्टिक काम जो है ना वो हमें अपने सर पे लेना पड़ता है एक्स वर्क्स में। फ्री ऑन बोर्ड में सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा, रेडी करेगा और उसको बोर्ड तक भी लेके आएगा, सब वहां पे हमारे नाम से नॉमिनेट करते हुए उसको हर चीज क्लियर करके उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे साथ शेयर कर देगा। इसमें भी हमें अलग से फिर रिसीव करने के लिए अपने बिहाव पे किसी के साथ करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, कि मेरी चीज खराब नहीं हो, टूटे नहीं, ये वो सारा। अब ये जो है ना, डिलीवर ड्यूटी पेड, जिसको हम कहते हैं DDP, अब ये वाला जो मामला है ना, हम लोग एज अ VA इस चीज को सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं। क्यों? वो इसलिए कि इसमें जो सेलर होता है ना, इस टर्म से हम लोग जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें सेलर क्या करता है, सेलर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट को बनवाने की, रेडी करने की, हर चीज को क्लियर करने की, फिर उसको शिप पे लेके आने की, शिप पे आगे जो सरहद पार करते हुए जो ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटी पेड होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो भी करेगा। ठीक है। फिर उसको फाइनल डेस्टिनेशन हमारी जो बताई हुई होगी amazon के वेयर हाउस, वहां तक वो लेके आएगा और वहां तक उसको छोड़ के जाएगा। यानी कि A to Z काम सारा इस टर्म में उसकी सप्लायर के सर पे होगा कि जी अगर प्रोडक्ट खराब हुई, टूटी या कोई प्रॉब्लम हुआ, आपके सर पे है, हमारी टेंशन नहीं है। इस टर्म में जो है सप्लायर थोड़े से पैसे ज्यादा लेता है और सारी की सारी हैजलमेंट उसकी होती है, हमारी नहीं होती। और सबसे बेस्ट तरीका भी यही है। अब इस वाली टर्म में आप देखो कि अगर $5 की चीज है और $1 पर यूनिट का मुझे पड़ रहा है इसको दूसरे सिटी में, दूसरे शहर, सॉरी, दूसरे कंट्री में उसके वेयर हाउस तक पहुंचाने का पर यूनिट का मुझे $1 पड़ रहा है, तो फ्री ऑन बोर्ड के चक्कर में क्या होगा कि मुझे $5 की एक चीज और 50 सेंट तो मुझे फिर भी सप्लायर को देनी पड़ेंगी यहाँ। टोटल मुझे एक पीस जो है 5.50 का पड़ेगा। ठीक है। और फिर भी मुझे थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा, उसके साथ भी जाहिर सी बात है, अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, उसके अलग से चार्जेस होंगे, वो चाहे 50 सेंट ले या 60 सेंट ले, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। ठीक है। लेकिन डिलीवर ड्यूटी पेड में क्या होगा कि आपसे जो सप्लायर है वो कुछ सेंट ज्यादा लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस टर्म में $1 पड़ रहा था, तो डिलीवर ड्यूटी पेड में हमें $1.5 पड़ेगा एक यूनिट का। ठीक है। लेकिन इसमें सारी की सारी हैजलमेंट जो है, सारी की सारी सर दर्द जो है, वो सप्लायर की होगी। सिर्फ इस वजह से एज अ VA हम लोग इसको ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि हमें सेफ तरीके से, हर तरह से हम लोग सेफ तरीके से अपनी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं। और सप्लायर को भी पता होता है कि अगर चीज़ ख़राब हो गई, टूट गई, कोई मसला हो गया, तो उसको फिर नुकसान उसको होगा। ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद अगर एयर शिपमेंट आपने बजरिया हवाई जहाज मंगवाना है, तो उसमें 4 से 14 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये आपको बड़ा महंगा पड़ेगा ये चीज़। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कोई एक महीना डेढ़ है आपकी प्रोडक्ट में लॉन्च होने के लिए, या फिर आपको आपकी पहली लॉन्च हो गई है तो बाकी आपको फिर दोबारा से इन्वेंट्री मंगवानी है, आपके पास टाइम है, तो बजरिया ओशन आपको तकरीबन 1 मंथ का टाइम लग जाता है। ठीक है। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा टाइम जो देख के आप इसको बजरिया ओशन ही मंगवाओ, बहरी जहाज के जरिए। अभी आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दें सारे के सारे कि ये जो 3 टर्म मैंने आपको बताए हैं, ये आपको समझ आए हैं? इनके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? काइंडली जरा मुझे जन्नत बताइएगा बेटा, जरा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। चलो ठीक हो गया। अच्छा, मैं दोबारा से लिंक आपको भेज रही हूँ और आप जल्दी से ज्वाइन करना। ये लिंक खत्म हो गया है, मैं दोबारा से भेज रही हूँ, फिर नेक्स्ट आगे काम करते हैं। ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लेना प्लीज।